What's up guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में पूरा जो श्रेय जाता है इस वीडियो का वो जाता है पंचशील की मार्केटिंग, सेल्स और CRM टीम को. सो आई एम वेयरिंग दिस डेट. ये आज का न्यूज़पेपर है. आज डेट है 21 जनवरी 2020. आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट क्लियरली मेंशन है और इसका जो सेकंड पेज है वो मैंने फाड़ कर यहाँ पर लगा दिया है. सो इस पर क्लियरली यहाँ पर एक डेट है, आप देख सकते हैं. सो पूरी वीडियो के अंदर मैं ये पहन कर रखूँगा जिससे इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई सवाल ना उठे. सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो प्रूफ करेगा कि आपको पंचशील ग्रीन्स 2 नहीं लेना चाहिए. बिकॉज आपने देखा होगा मैंने अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 प्रोजेक्ट्स आपको पूरे इस यूट्यूब कैरियर के अंदर दिखाए हैं और आगे भी दिखाता रहूँगा. लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं जब वो ओपिनियन मुझसे लेते हैं 2 या 3 प्रोजेक्ट्स का जिसके अंदर कहीं ना कहीं पंचशील ग्रीन्स 2 भी शामिल होता है. और उसके अंदर मोस्टली बायर्स ऐसे होते हैं जो बड़े फ्लैट्स वाले होते हैं, जैसे 3 BHK या 3+ स्टडी वाले. जिन जिन लोगों ने मुझसे आज तक पंचशील ग्रीन्स 2 के लिए ओपिनियन लिया है मैंने सभी को मना करा है. बिकॉज मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इस प्रोजेक्ट के साथ, चाहे वो फ्लैट में हो या फिर विला में हो, बहुत ही ख़राब रहा है. यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब कहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू होता है. सो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 2011 में लॉन्च हुआ था. सो उस टाइम पे ये प्री लॉन्च में था. सो 2011 में आप सभी को पता है कि मार्च आते आते यहाँ पर पूरे नोएडा एक्सटेंशन में स्टे लग गया था. तो ऑलमोस्ट 2 साल तक पूरे नोएडा एक्सटेंशन में कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी. सो उसी साल मैंने मार्च मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले जब यहाँ पर स्टे लगा था उससे पहले ही मैंने यहाँ पर विला में बुकिंग करवाई थी. और उसके बाद 2 साल के बाद, ठीक 2 साल के बाद मार्च 2013 में यहाँ से स्टे का जो ऑर्डर है वो हट जाता है. उसके बाद कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू हो जाती है. सो उसी साल यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं जिन्होंने 11 तक अपनी बुकिंग करा दी थी, इनफैक्ट 13 तक आते आते जिन जिन लोगों ने यहाँ पर घर बुक करे थे उनका बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन होता है. सो जो फ्लैट्स थे जिसके अंदर A, B और C ब्लॉक आ जाता है, इनका जो कंस्ट्रक्शन टाइम था वो था 4 साल प्लस 6 महीने का ग्रेस पीरियड. जो विला का जो कंस्ट्रक्शन टाइम था वो था 3 साल प्लस 6 महीने का ग्रेस पीरियड. तो अगर विला की ही अगर बात करें तो 2016 तक उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए थी और 2017 तक 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिलाकर उसमें हैंडओवर हो जाना चाहिए था. सो 2017 गया, 18 गया, 19 गया, अब तो 20 शुरू हो गया है. विला का इनके पास OC नहीं है, ना ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट है. विला के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 फैमिलीज रह रही हैं. इसके बाद अगर A, B और C ब्लॉक की बात करें तो A और B में तो पोजेशन आ गया है, लेकिन ये है पूरा ब्लॉक C. सो ये वही वाला टावर है जहाँ पर आपको लोग भ्रमित कर कर लेकर आते हैं जब, या फिर कुछ सुंगा कर लेकर आते हैं जब आप इस प्रोजेक्ट में आते हैं बुकिंग करने के लिए. सो आज आपके मैं वो सारे भ्रम तोड़ दूंगा, मतलब पंचशील ग्रीन्स 2 आपके लिए क्यों एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है. जितने भी कंसल्टेंट, जितने भी फ्रीलांसर या फिर जितने भी डीलर अगर आपको पंचशील ग्रीन्स 2 के अंदर ब्लॉक C, D या फिर E बेच रहे हैं उनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे क्लोज फैमिली या फिर फ्रेंड होते हैं जो आपको पंचशील ग्रीन्स 2 बेचेंगे. बिकॉज आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और 3 या 4% कमीशन के चक्कर में आपको वो ये प्रोजेक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे. सो अगर कोई ऐसा आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर है तो उनको अपनी होली, दिवाली या फिर शादी या फिर बच्चों के फंक्शन किसी में मत बुलाना और जब वो घर पर आए तो घर से उल्टे पैर वापस दौड़ा देना. बिकॉज ये वो लोग हैं जो सिर्फ 2 या 3% के चक्कर में आपको एक ऐसे जाल के अंदर फंसा रहे हैं जिससे आप प्री पोजेशन से भी पहले आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और पोजेशन के बाद भी आपको नींद नहीं आएगी. इनका मोह सिर्फ 2 या 3% जो कमीशन इन्हें बिल्डर की तरफ से मिलेगा उनमें है, आप में इनका कोई दिलचस्पी नहीं है. इसके लिए आज ये पूरी वीडियो बनेगी. सो अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरा जो भ्रम जाल है वो कैसे बनाया जाता है, आपको कैसे लुभाया जाता है इस पूरी सोसाइटी के लिए. सो जितने भी यहाँ पर डीलर या डेवलपर हैं वो आपको पीछे वहाँ पर उस मेन एंट्री गेट से अंदर लेकर आते हैं, या तो वो गोल्फ कार्ट में होते हैं या फिर गाड़ी में आपको यहाँ तक लेकर आते हैं, इस पॉइंट तक.
सो जब आप इस पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ से आपको पूरा ये क्लब का व्यू कराया जाता है कि क्लब चालू है, स्विमिंग पूल है भाई। लेकिन क्लब का मतलब सिर्फ स्विमिंग पूल और जिम्नेजियम से नहीं होता है। जिम भी अभी ये 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, इससे पहले ऑलमोस्ट 6 महीने तक यहाँ पर सामान रखा हुआ था। स्विमिंग पूल अभी चालू है लेकिन अभी ठंड की वजह से ये बंद है। इसके बाद पंचशील ग्रीन्स 2 जैसा इसका नाम है, सो ग्रीन्स 2 के नाम पर अभी यहाँ पर जैसे ये ग्रीन पैच है, ऐसा ही एक पैच उधर है और एक पैच इस साइड पे है। सो ये 3 ग्रास के यहाँ पर पैच है, लेकिन इनके ऊपर आप ना चल सकते हैं ना बैठ सकते हैं। इसका जो एक्चुअल सेंट्रल पार्क है वो आना था इस तरफ। सो 2011 से लेकर अभी तक ये सिर्फ ऑन फॉर्म ही है, और फ्यूचर में भी इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो पता नहीं है कि बिल्डर लेआउट चेंज कर दे, यहाँ पर कोई टावर खड़ा कर दे। सो वो अभी अनसर्टेन है, बिकॉज जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक चैन की सांस नहीं आएगी। तो वो आपको सिर्फ ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें ना यहाँ पर आसपास 3-4 पार्क हैं जो झूले हैं वो दिखा देंगे। उसके बाद ये पीछे ये शाइनिंग करता हुआ लाइट इसमें जला रखी होती है, क्लब हाउस दिखा देंगे। बट भाई क्लब हाउस इज़ नॉट जस्ट अबाउट जिम्नेजियम एंड स्विमिंग पूल। इसके बाद जो क्लब हाउस का एक्चुअल एरिया होता है ना, इट्स एक्चुअली मेंट फॉर कम्युनिटी। सो जिसके अंदर बहुत सारे बंदे आकर खेल सकें, आपस में बात कर सकें, या फिर कोई फंक्शन हो तो उसको यूज़ कर सकें। बट ये जो क्लब हाउस है ये सिर्फ आपको जिम दिखाएंगे या स्विमिंग पूल दिखाएंगे, ऊपर नहीं ले जाकर दिखाएंगे। कभी आओ तो थोड़ी मेहनत करो, ऊपर जाके भी देखो। जो क्लब हाउस है इट्स नॉट एट ऑल फंक्शनल। ये देख रहे हो इतनी बड़ी साइट है यहाँ पर, और आज वीकडे है, एक भी लेबर मुझे नहीं दिख रही है, सिर्फ 2-3 गार्ड मुझे दिख रहे हैं। इसके बाद दिस वॉज सपोज टू बी देयर सेंट्रल पार्क, जिसके अंदर अभी फ़िलहाल ये पूरा गड्ढा है, और 2011 से ये सिर्फ अभी ऑन फॉर्म ही है। फ्यूचर में ना जाने ये कब बनेगा या नहीं भी बनेगा, तो उसके ऊपर अनसर्टेनिटी है अभी भी। सामने की तरफ वो जो आप इसका पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, ये पूरा 3 साल से बन ही रहा है। सो आप इमेजिन कीजिए, जस्ट 3 फ्लोर बनाने के लिए 3 साल लग गए। इससे बुरी हालत है पंचशील विलास की, जो बिल्कुल ठीक उस टावर के पीछे है। उनकी बुरी हालत इसलिए बिकॉज़ वो 2011 में लॉन्च हुए थे, उसके बाद 2013 तक तो वहाँ वैसे ही कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 2013 से वो बनने शुरू हुए थे और 6 साल पूरे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उनमें काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इनफैक्ट 7वां साल भी अभी मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। सो जितने भी डीलर हैं वो आपको पहले यहाँ पर लाते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड रिक्वायरमेंट, वो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर सैम्पल फ्लैट दिखाते हैं। सो यहाँ पर सैम्पल फ्लैट के नाम पर 3 सैम्पल फ्लैट है। 1105 जो 2 BHK है वो बिल्कुल वहाँ पर है। उसके बाद 1350 इस वाले टावर में है, ये वाला ब्लॉक A है। और उसके बाद जिसको 3+ स्टडी या फिर 3 BHK देखना, उसके बाद ये वाला सैम्पल फ्लैट दिखाते हैं जो ब्लॉक C में है। सो जब आप यहाँ तक आ जाते हैं तो प्लीज़ अपनी आंखों पे पट्टी मत बांधा कीजिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आप थोड़ा सा आगे जाकर देखा कीजिए कि यहाँ पर काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, बिकॉज़ अभी वहाँ पर शटरिंग नहीं हो रखी है। तो वहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे साइन ऑफ इंडिकेटर्स दिखेंगे जो दर्शाता है कि इस सोसाइटी के अंदर काम बंद है। और इसके बाद अगर मान लीजिए, अभी तो मैं सिर्फ प्री पोजेशन की जो डिफ़िकल्टीज़ है उसके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी पोस्ट पोजेशन यहाँ पर क्या क्या डिफ़िकल्टी है उसके लिए तो हो सकता है शायद इस वीडियो को ही 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़े, या बहुत लास्ट में आपको दिखेगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने यहाँ पर सैम्पल फ्लैट कवर करे थे, तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको पूरा ये जो इंटरनल टूर है वो कराया था। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी लेबर मुझे नहीं दिख रही है। सो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेटर कि यहाँ पर जो है बिल्डर के पास पैसे नहीं है, क्योंकि लेबर तो यहाँ दूसरे वाले प्रोजेक्ट में काम कर रही है। लेबर को तो पैसे से मतलब होता है, आप पैसे दोगे तो काम करेगी, नहीं दोगे तो भाग जाएगी। सिंस आई एम ऑलरेडी हियर, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। इस सोसाइटी के अंदर अभी ये पीछे की तरफ जो क्लब हाउस है, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑपरेशनल। अगर आज की डेट में भी यहाँ पर किसी को हाउस वार्मिंग या कोई बर्थडे पार्टी करनी होती है, तो बिल्कुल यहाँ रोड के एंड पे वो जो पॉइंट है ना जहाँ पर मेंटेनेंस ऑफिस है, वहाँ पर जो ओपन स्पेस है वो उनको दिया जाता है। वहाँ पर टेंट लगा के वो अपनी बर्थडे पार्टी या हाउस वार्मिंग की पार्टी करते हैं। इसके बाद ये वाला जो टावर है, टावर C, ये वो टावर है जो ऑलमोस्ट 2 या 2.5 साल से जितने डीलर हैं यहाँ पर वो ये बोलकर बेच रहे हैं कि पोजेशन जो है वो 6 महीने में आ जाएगा। और अभी भी जितने डीलर या डेवलपर यहाँ पर आपको लेकर आते हैं वो यही झूठ बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर आपको पोजेशन मिल जाएगा। इसमें 6 नहीं, एटलीस्ट 2 साल का टाइम लगेगा। जिन जिन को शर्त लगानी है यहाँ पर बुकिंग करा लो,
अगर आप जीते तो आपको आपका घर मिल जाएगा, अगर मैं जीता तो आपके पैसे बच जाएंगे। नॉर्मली दूसरे बिल्डर्स के जो सैम्पल फ्लैट होते हैं वो स्टेज अपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर वो पूरा उसको फुली डेकोर करके रखते हैं, मतलब इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक सारी चीज़ें चमका कर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका जितना भी जोर है वो उसके अंदर पीओपी या फिर दीवार की जो वॉल पैनलिंग है उसको ठीक करते करते इनका सारा जोर निकल गया। इसलिए यहाँ पर आपको जो सैम्पल फ्लैट दिखाते हैं वो एक्चुअली में एक्चुअल फ्लैट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर जितना भी फिनिशिंग कर रखी होती है वो आपको एक्चुअल फ्लैट में नहीं मिलती है। बहुत सारे कॉमन इश्यूज़ है, जैसे सीपेज हो गया, ग्राउटिंग हो गई, और उसके बाद जितने भी फिक्सचर्स उसमें ये लगाते हैं वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड वाले होते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ कॉमन एरियाज़ की। सो ये पूरा जो एरिया है ये पूरा क्लब हाउस के आगे वाला एरिया है, लेकिन पार्क के नाम पर अभी सिर्फ यहाँ पर ये एक छोटा सा ही पार्क है। सो इस टाइप के यहाँ पर 4 पार्क्स बनने थे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही बना है। इनफैक्ट इसके अंदर भी जितने भी झूले हैं उसमें से आधे से ज़्यादा तो टूट रखे हैं। ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं इनको टूटे हुए, और इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि जो बच्चों के झूले हैं उसको भी ये ठीक करवा सके। सो अभी यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर शाम को पूजा वूजा करते हैं तो उनके लिए सिर्फ ये एक डेडिकेटेड स्पेस है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितने झूले हैं वो सारे टूटे पड़े हैं। तो जब आप यहाँ पर साइट विज़िट के लिए आते हैं प्लीज़ अपना थोड़े से और कदम आगे लेकर जाया कीजिए, बिकॉज़ आप जब इतनी बड़ी रकम आप अपनी जीवन पूंजी यहाँ पर लगा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 5 या 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगाने में। इसके बाद जितने भी यहाँ पर फंक्शन होते हैं उनके लिए भी कोई डेडिकेटेड स्पॉट्स नहीं है, सिर्फ आगे की तरफ ये जो ओपन एरिया है यही इनको दे रखा है। अभी विला वालों के लिए भी अभी फ़िलहाल जो रास्ता है वो एक दूसरा गेट है पीछे की तरफ, वो वाला बनकर तैयार हो गया। उस गेट को भी बनने में 3 साल लगे और इतना ही टाइम लगा इसके मेन एंट्री गेट को बनने में। सो अभी पीछे वाला गेट यूज़ इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज पीछे की जो सर्विस रोड है, सेक्टर रोड है, वो बनकर तैयार नहीं हुई है, पूरी कच्ची सड़क है, वहाँ पर पक्की सड़क नहीं है। तो अभी जितने भी विलास के रेसिडेंट हैं उनको पूरा पंचील ग्रीन्स 2 के अंदर से घूमकर जाना पड़ता है। ये अभी आज वीकडे है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये अभी भी पंचील ग्रीन्स 2 का ही सेक्शन है, ये वाला और ये वाला। आपको कहीं पर भी कोई एक भी लेबर नहीं दिखी है। सो ऑल दीज आर क्लियर साइन ऑफ इंडिकेटर्स कि बिल्डर के पास पैसे नहीं है और वो काम नहीं करवा पा रहा है। एक और झूठ जो यहाँ पर लाकर लोगों को बताया जाता है कि आपको बस यहाँ पर ये जो भीड़ है वो दिखाई जाती है कि यहाँ पर कितने सारे फ्लैट्स हैं, ये ऑक्यूपाइड है। इसमें पार्शली ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ये झूठ भी है, बिकॉज इन घरों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सबवेंशन स्कीम वाले रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी जो बुकिंग है वो फेज़ 3 या फेज़ 4 में करवाई है और अभी टेम्परेरली यहाँ पर रह रहे हैं। बिकॉज पंचील का एक ऑफ़र था जिसके अंदर 2 BHK वालों को 2 BHK में मूव किया था और उससे बड़े वाले जो फ्लैट्स थे उनको 2+ स्टडी वाले में मूव किया था। सो इसमें आधे से ज़्यादा लोग जो टॉप फ्लोर पर रह रहे हैं वो वही लोग हैं। जब आप इस सोसाइटी में यहाँ पर आ जाते हैं आपको ये बाहर की जो दीवारें हैं वो थोड़ी अच्छी कंडीशन में दिखेगी, लेकिन जो इनकी रियलिटी है जब आप बिल्कुल अंदर शाफ्ट वाला जो एरिया है जो छुपा हुआ होता है वहाँ तक जाकर देखा कीजिए, इनकी जो असली हालत है वो आपको वहाँ पर दिखेगी। वहाँ पर इनफैक्ट अभी प्लास्टर पेंट तो दूर की बात है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है। इसके बाद कुछ और डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर इस सोसाइटी की ये है कि जो मेंटेनेंस ऑफिस है इनका वो कोई भी कंप्लेंट टाइम पे रिजॉल्व नहीं कर पाता है। ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा कंप्लेंट तो आपकी ऐसी होती हैं जो दो 3 महीने तक पेंडिंग पड़ी रहती है। पोस्ट पोजेशन की दिक्कतों की अगर बात करें तो पहला पॉइंट है ये 2% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अपने जितने भी मेंटेनेंस के बिल या इलेक्ट्रिसिटी के बिल। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। मैं पैरामाउंट में भी रहा, सुपरटेक में भी रहा और आज तक मैं जितनी सोसाइटीज़ में रहा कहीं पर भी इनफैक्ट कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। इनफैक्ट अब तो शॉपकीपर्स भी यार 2% एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, तो ये 2% भी कस्टमर के ऊपर ऐड ऑन कर देते हैं जो भी आपका बिल ड्यू होता है। अगर आप देखें तो टोटल जो बिल अमाउंट ड्यू है वो है 907 रुपये, लेकिन अगर 25 तारीख जो इसकी ड्यू डेट है उससे एक्सीड कर जाता है तो 1407 रुपये है। लेकिन अगर आप स्लिप देखेंगे तो 918 रुपये इन्होंने काटा है। ये इसलिए बिकॉज ये यहाँ पर कार्ड पेमेंट से 2% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है। पीछे की तरफ वो जो मार्केट है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी 1.5 साल पहले। सो 1.5 साल से ये पूरी मार्केट एग्जैक्टली एज इट इज़ है। ये बीच में दिस वाज सपोज टू बी द सेंट्रल पार्क। सो ये 2011 से ऑन पेपर ही है। अभी पार्क के नाम पर पीछे जो आपने छोटा सा एक पार्क देखा बस वही था। इसके बाद जितने भी फ्लैट्स हैं यहाँ पर पता नहीं फायर डिपार्टमेंट वाले आँख बंद कर बैठे हैं या जैसे तैसे उन्होंने एनओसी दे दिया। लेकिन अगर मैं आपको टावर ए और बी की बात बताऊं,
जितना भी यहाँ पर ब्लॉक ए और बी है, इसमें मोस्टली घरों के अंदर स्मोक सेंसर लगा नहीं है। स्प्रिंकलर्स लग चुके हैं, स्मोक सेंसर नहीं लगा है। स्प्रिंकलर्स तभी काम करते हैं जब स्मोक सेंसर एक्चुअली में फायर डिटेक्ट करता है, उसके बाद वो एक इवेंट ट्रिगर करता है जिसकी वजह से जो पानी है वो उन स्प्रिंकलर से बाहर आता है। सो विदाउट स्मोक सेंसर वो स्प्रिंकलर्स दे आर ऑफ नो यूज़। बट यहाँ पर स्मोक सेंसर लगा नहीं हुआ है। ये तो हो गया लिविंग रूम, और इसके बाद ये सामने की तरफ पूरा किचन का एरिया आ जाता है। किचन के अंदर जहाँ पर स्मोक सेंसर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर भी ये स्मोक सेंसर लगा नहीं हुआ है। इसके बाद ये पहला वाला बेडरूम है, इसमें भी ये अभी तक स्मोक सेंसर लगा नहीं है। ये है दूसरा वाला बेडरूम, सो इसके अंदर भी ये स्मोक सेंसर अभी तक लगा नहीं है। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्मोक सेंसर किसी भी रूम में लगा नहीं हुआ है। नॉर्मली पंचशील वाले कहते हैं दे डिलीवर अ रॉ फ्लैट, जिसके अंदर किचन के अंदर कोई भी मॉड्यूलर काम नहीं होता है। बट पंचशील वाले आपको ये नहीं बताते कि वो आपको किचन के साथ एक कद्दूकस भी देते हैं, बट वो कद्दूकस आपको किचन में नहीं मिलते हैं, इनफैक्ट वो दरवाज़ों के ऊपर मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये दरवाजे हैं, लेकिन इनकी जो एजेस हैं वो इतने ज़्यादा शार्प है, अगर आप इस पर उल्टा ऐसे करके हाथ फेर दो पूरा गलती से भी, तो पूरा जो है वो खूनम खून हो जाएगा। सभी दरवाज़ों के जो एजेस हैं वो कितने ज़्यादा तीखे हैं, इसका मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अभी चाहता तो मैं इस पे खीरा या आलू, मतलब वो आप कोरिलेट कर सकते हैं बच्चे के स्किन के साथ कि कितनी सॉफ्ट होती है, बट यहाँ पर अगर मैं वो चीज़ करता तो उसके बाद सफाई भी मुझे करनी पड़ती। तो यहाँ पर मैं एक डस्टिंग वाला कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये कितने शार्प एजेस हैं इसके। मैं इसको बस लाइटली यहाँ पर नीचे तक स्क्रॉल कर रहा हूँ। लुक एट दिस थिंग, दोबारा करके दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सबसे मेहनत वाला काम जो मेरे को करना पड़ा वो था ये हाइट चार्ट। सो ये हाइट चार्ट यहाँ पर दरवाजे के पीछे इसलिए लगाया था ताकि बिस्मात की जो हाइट है वो मेजर की जा सके। बट इस चार्ट को लगाने में मुझे जितना टाइम लगा ना 40 मिनट लगे, बिकॉज ये दरवाजे के पीछे था और छुपा भी हुआ था। लेकिन इस सीपेज को आने में यहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम लगा, जिसकी वजह से पूरी मेहनत ख़राब हो गई है। सो अगर मान लीजिए आप पंचशील ग्रीन्स 2 के एग्जिस्टिंग बायर हैं और पोजेसन ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक चेक लिस्ट है जो आपसे साइन करवाई जाती है। सो वो चेक लिस्ट आप तब तक साइन मत कीजिए जब तक आपके सारे इश्यूज़ और सारे कंसर्न रिजॉल्व ना हो जाए, बिकॉज एक बार अगर आपने चेक लिस्ट पे साइन कर दिया, पोजेसन लेटर ले लिया, उसके बाद तो ये अपने बाप की भी नहीं सुनते हैं। जितने भी टावर इंचार्ज होते हैं उसके बाद ये बोलते हैं आप मेंटेनेंस से बात कीजिए, आपका तो फ्लैट हैंडओवर हो गया। बिकॉज पहले तो ये आपसे प्यार से बात करते हैं कि सर अभी करवा लो, बाद में भाईचारे में हम कर देंगे वैसे, लेकिन उसके बाद होता ये बोलते हैं कि आप जाके मेंटेनेंस से बात करो। मेंटेनेंस वाले यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको 3-3, 4-4 महीने तक वेट कराएंगे, लेकिन काम आपका बिल्कुल कंप्लीट नहीं करेंगे। जितने भी टावर हैं, आप जब यहाँ पर आते हैं आपको बाहर से ये पूरी चीज़ें दिखाई जाती हैं। कुछ मेहनत थोड़ी सी यार आप भी कर लिया करो, बिकॉज जो भी टावर होता है उसकी जो सच्चाई होती है वो बिल्कुल अंदर से जाकर पता लगती है। कॉमन एरियाज़ को देखिए, जहाँ पर शाफ्ट वाला एरिया उसको देखिए, वहाँ पर जितने भी एरियाज है सब में सीपेज आ रखी है। जितने भी फ्लैट यहाँ पर डिलीवर हुए हैं, अगर मैं अपने फ्लैट की बात करूँ तो 16 फरवरी को मैंने हैंडओवर लिया था। उसके बाद 18 को जाकर जब मैंने चेक करा लास्ट ईयर, तो 2 दिन के बाद पूरे फ्लैट में सीपेज आ गई थी। उसके बाद टावर इंचार्ज को बताया, टावर इंचार्ज ने बोल दिया भाई अब तो ये हैंडओवर हो गया, आप जाके मेंटेनेंस से बात कीजिए। मेंटेनेंस वाले कहते हैं कि भाई अब इसमें तो सूखने में 3-4 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो मेंटेनेंस है जो 2 साल की, ये पहले ही एडवांस में ले लेते हैं, तो वो चालू हो जाती है डे 1 से। सो ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक इन्होंने वो फ्लैट एज इट इज़ छोड़ दिया। फाइनली थक हार कर मुझे वो काम अपने आप करवाना पड़ा। उसके बाद भी सिचुएशन ये है कि 2 बार उसके अंदर और सीपेज आ गई है, बिकॉज इन्होंने ग्राउटिंग ढंग से नहीं करी। कहने को यहाँ पर जो जितनी भी फिटिंग्स है वो हिंदवेयर या जैगुआर ये ऑन फॉर्म लिखते हैं, लेकिन हिंदवेयर की भी जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल बेसिक वाली ये लगाते हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी होगी। सो जो भी एग्जिस्टिंग बायर है अगर फ्लैट हैंडओवर ले रहा है तो प्लीज़ सारी चीज़ें चेक कर ले। जितने भी फॉसेट हैं उनको चलाकर चेक करें, जितने भी पानी के कनेक्शन हैं उनको चेक करें। पानी डालकर 2 दिन तक पानी डालकर छोड़ दीजिए,
उसके बाद आपको पता लग जाएगा आपके घर में राउटिंग ढंग से हुई है या नहीं हुई है। सो ये तो हो गया पंचशील ग्रीन्स 2 का हाल। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ पंचशील विलास में। वहाँ पे भी कंडीशन कोई बेटर नहीं है, इससे इनफैक्ट बुरी कंडीशन है पंचशील विलास की। सो अब चलते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए पहले एक गेट पास लेना पड़ता है। सो गेट पास के लिए पहले बिल्कुल बाहर जाना पड़ता है जहाँ पर इनका मार्केटिंग ऑफिस है। वहाँ से एक गेट पास लेकर अपने पास 2 रास्ते हैं वहाँ तक जाने के लिए। एक, या तो बिल्कुल सड़क से बिल्कुल पीछे कच्चे रास्ते से जाइए, या फिर आप दोबारा से वापस सोसाइटी के अंदर आइए और ये पूरा रास्ता कवर करते पीछे वहाँ से आप पंचशील विला के एंट्री पॉइंट तक पहुँचेंगे। सामने की तरफ वो जो ग्लास वाला सेक्शन आप देख रहे हैं वो है इनका मेंटेनेंस ऑफिस, जो किसी काम का नहीं है, बिकॉज उनके पास या तो सामान नहीं होता है, सामान होता है तो लेबर नहीं होती है। तो ये इसकी पूरी कमर्शियल मार्केट है। ऑलमोस्ट 1 सवा साल से यहाँ पर, मैं फरवरी 2019 में यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। सो 19 से लेकर आज तक ये सेम स्टेट में है। इसमें अभी तक कोई ऑक्यूपेंसी नहीं आई है, इनफैक्ट काम ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये गेट पास देना पड़ता है। इस पे आप डेट देख सकते हैं। दो 2011 का जो लेआउट प्लान था उसमें ये वाले जो टावर्स थे ये बिल्कुल थे नहीं यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पर विलास आने थे। तो जब 2013 में इनका दोबारा से रिवाइज प्लान आया तो यहाँ से ये जितने विलास थे ये सारे हटा दिए। इसके बाद यहाँ पर ये हाई राइज आ गए। सो अभी इस तरफ देख सकते हैं आप, पूरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये अभी तक एज इट इज ही है, चल ही रहा है यहाँ पर। तो अभी भी यहाँ पर इंटरनल जो सड़क है बिल्कुल बीच की वो बनी नहीं है। अब यहाँ से मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ क्या स्टेट है यहाँ पर, कितने फैमिलीज यहाँ पर एक्चुअली में मूव हुई है। बस देखते जाना, अभी पहला खाली है। इसके बाद यहाँ से लेकर आगे तक ऑलमोस्ट 3 ही फैमिलीज हैं जो इसमें मूव हुई है। अभी जो राइट साइड में जो विला गया है उसमें एक फैमिली आ गई है। इसके बाद यहाँ पर आगे जो गाड़ी खड़ी हुई है इसके अंदर एक फैमिली है। सामने वाले विला के अंदर भी एक फैमिली आ गई है। तो 2 फैमिलीज यहाँ पर लेफ्ट में जो पहले वाले स्टार्टिंग जो विलास हैं उसके अंदर आ गई हैं। इसके बाद पूरे विला में यहाँ पर अभी जहाँ पर ये आगे की तरफ गाड़ी खड़ी है इसमें एक फैमिली आई है। तो ऑल इन टोटल अभी 5 फैमिलीज आपको दिखी हैं। 5 के बाद राइट हैंड साइड पे एक ही फैमिली आई है। बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट फैमिली थी जो यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। इसके बाद ये दूसरा ब्लॉक आ जाता है यहाँ पर। इस वाले ब्लॉक में मैं आपको बताता हूँ कितनी फैमिली शिफ्ट हुई हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लांट्स रखे हुए हैं, इसमें आई है। इसके बाद आगे की तरफ एक फैमिली आई है। राइट हैंड साइड वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर एक भी फैमिली नहीं आई है। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब अगर यही चीज़ कोई लोकल डेवलपर यहाँ पे जैसे शाबेरी है या फिर दिल्ली में 2 फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन है वो मैक्सिमम 6 महीने से लेकर 9 महीने या 1 साल खींच तान करके 1 साल के अंदर 2 फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। बट ये वाले जो विलास हैं इनका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था 2013 में एंड इट्स जनवरी 2020। अभी तक ये जो विलास हैं इसमें हार्डली, अगर मैक्सिमम फैमिलीज़ की मैं बात करूं, अभी आपने पूरा रास्ते में पूरा टूर भी देखा होगा कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। तो हार्डली यहाँ पर 8 या 9 फैमिलीज़ हैं जो अभी यहाँ पर रह रही हैं। इसमें कुछ की डेट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मोस्टली जो पंचशील विलास के बायर हैं उनके लिए सेम डेट्स एप्लीकेबल होंगी, बिकॉज सभी को सेम डिमांड्स गई होगी। सो मार्च 2013 में इसका बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन हुआ था। जिन जिन लोगों ने 15% पेमेंट कर रखी थी उन्हीं का बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना था। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 मंथ के अंदर अंदर इस विला की 75% पेमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। उसी साल दिसंबर में इसकी 85% की जो डिमांड है वो आ गई थी। और इसके बाद इसकी जो लास्ट डिमांड आई थी वो आई थी जून 2018 में। सो ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले इसकी जो लास्ट डिमांड आई थी 10% की, यानी 95% जो इसकी डिमांड है ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले कंप्लीट हो चुकी है। एंड इट इज़ स्टिल नोवेयर इन कंप्लीटेड स्टेटस। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर हर हफ्ते में 1-2 बार आता हूँ और जितनी बार आता हूँ पूरी जो चीज़ें हैं वो कैप्चर करता हूँ वीडियो के साथ
वो किसी और दिन मैंने आर्काइव में स्टोर कर रखी है, ताकि अगर मान लीजिए आगे कोई केस वेस हो तो उसमें वो चीज़ें काम आएंगी। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो ये पूरा पीछे की तरफ किचन का एरिया है, इसके ऊपर यहाँ पर टाइल्स नहीं लगी हुई हैं। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो पीछे यूटिलिटी बैल्कनी आती है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली पूरा जो काम है वो बिल्कुल उसी स्टेट में है जैसा लास्ट स्टेट में था। इसके बाद यहाँ पर किसी भी वॉशरूम के अंदर अभी तक फिटिंग्स नहीं लगी है। इसके बाद यहाँ से ऊपर चलते हैं तो ये मेरा अकेले का नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जितनी फैमिलीज है सबका यही हाल है। पूरा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक बेडरूम सामने है, एक हॉल इधर है और एक इधर है। तीनों के अंदर अभी कोई जो फाइनल काम होता है वो हुआ नहीं है कंप्लीट। ये पूरा छत का एरिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा पंचशील ग्रीन्स टू विलास का जो पूरा सेक्शन है ऊपर से ऐसा दिखता है। सो इनकी हालत तो मैं कहूँगा कि जो आम्रपाली के डिलीवर्ड विलास हैं उससे भी ज़्यादा बुरी है। ये पूरा पीछे का सेक्शन आ जाता है। ये पूरा छत का सेक्शन है। कुछ विलास जो हैं वो पेंट हो रखे हैं, अदरवाइज 90% का जो हाल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये हो गई पूरी पंचशील विलास की कहानी। अब इसमें दिक्कत एक हो तो मैं बताऊं, अब इसमें तो दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कतों की एक चेकलिस्ट बनी हुई है, मतलब ये चीज़ें आपको चेक करनी है पोजेशन लेते टाइम। सो यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी, सो सभी का यहाँ पर कहना ये है कि अभी जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में उनको सामान प्रॉमिस किया गया था वो तो मिला नहीं है। इनफैक्ट जिस स्टेट में ये डिलीवर हुआ है वो भी बहुत पैथेटिक कंडीशन है। एक और चीज़ है कि आज की डेट में यहाँ पर ना तो ओसी आया है ना फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है। बिना उसके यहाँ पर ये जो फैमिलीज है रह रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट ये भी बताया कि पंचशील वाला उसने जितने भी यहाँ पर आरओ सिस्टम लगा कर दिए हैं घर के अंदर वो आउट ऑफ वारंटी है। मतलब जो रिपेयर करने के लिए बंदा कंपनी से आया था उन्होंने खुद बताया कि इन्होंने हमसे बिना बिल का मतलब सामान ख़रीदा है जिसके अंदर वारंटी नहीं है। सो ये किस हद तक ठीक है वो तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बायर हैं वही बता सकते हैं, और जब मुझे वो सामान मिलेगा, अभी तो पोजेशन ही नहीं मिला, तब मैं आपको आगे बताऊँगा। सो गाइस ये थी पूरी पंचशील विलास की कहानी। ऑलमोस्ट 6 साल, मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू हुए भी 6 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आपने एंट्री पे देखा होगा, यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 6 साल के बाद भी 95% इनफैक्ट 100% पेमेंट करने के बाद बहुत सारी फैमिलीज़ को यहाँ पर अभी पोजेशन नहीं मिला है। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ है शॉकर, इसका ओसी नहीं आया है और ना ही यहाँ पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है, फिर भी लोग रह रहे हैं। और उसके बावजूद बिल्डर यहाँ पर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। 4000 रुपये मेंटेनेंस है, 4000 रुपये सिर्फ यहाँ पर रहने की मेंटेनेंस कॉस्ट है। जब ये विलास लॉन्च हुए थे तो यहाँ पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे एसी हो गया, वुडवर्क हो गया, और उसके बाद जितनी भी लाइट फिटिंग्स ये सारी चीज़ें थी ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट थी। सो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर पोजेशन लिया है आधी से ज़्यादा चीज़ें तो उनको मिली नहीं है। इनफैक्ट जो मिली भी है वो ऐसी हैं जो आउट ऑफ वारंटी है, बिकॉज जो बहुत सारा सामान यहाँ पर ख़राब हो गया है लोगों का। इतने भी यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने अगर मान लीजिए किसी स्कीम के अंडर अपना घर बुक करा होगा जिसके अंदर फुल्ली फर्निश्ड वो उनको करके दे रहे हैं या सेमी फर्निश्ड। सो मेक श्योर आप जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं उनका आप उनसे वारंटी या फिर बिल मांगे, बिकॉज आई एम श्योर वो जो प्रोडक्ट्स आपको देंगे उसका कोई वारंटी या बिल होगा नहीं इनके पास। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से मैंने आपको इतने ज़्यादा पॉइंट्स बता दिए हैं जिसकी वजह से आप एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहेंगे वेदर यू शुड गो फॉर पंचशील ग्रीन्स टू फ्लैट्स या फिर विलास और नॉट। अगर आप अपने लक में विश्वास रखते हैं तो प्लीज़ लॉटरी की टिकट खरीद लीजिए, जुआ खेल लीजिए, उसमें हो सकता है कि शायद आप जीत जाएं, लेकिन पंचशील ग्रीन्स 2 के साथ अपना लक ट्राई मत कीजिएगा, बिकॉज एक पूरी जीवन भर की जमा पूंजी है जो आप इस प्रोजेक्ट में डाउन पेमेंट जो करते हैं आप इनिशियल पेमेंट वो आप लगा देंगे। उसके बाद
आप पीछे नहीं मुड़कर देख सकते हैं। आप या तो प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे इस तरह मेरी तरह वीडियो बना सकते हैं। सो अगर कोई एग्जिस्टिंग बायर है तो प्लीज़ अपने व्यूज़ या फिर कमेंट ज़रूर शेयर करें। और एक और प्रो टिप मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, यही प्रोजेक्ट नहीं, चाहे कोई और भी प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर आप अपनी बुकिंग करवाने जाते हैं, तो फेसबुक पे या फिर गूगल पे सर्च किया कीजिए। इनके कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पर जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है वो एग्जिस्टिंग बायर डे टू डे बेसिस पे शेयर करते हैं। तो उन ग्रुप पेजेस को इग्नोर मत किया कीजिए, उनको फॉलो किया कीजिए, ताकि अगर मान लीजिए आपने 3-4 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं तो उन ग्रुप को कुछ टाइम फॉलो कीजिए बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। आपको 1 हफ्ते के अंदर या फिर अगर आपके पास टाइम है तो पूरी हिस्ट्री स्क्रॉल कीजिए, जहाँ से वो ग्रुप स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेकर आज तक पूरी हिस्ट्री चेक कीजिए। उसके अंदर आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी दिख जाएंगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप एक एग्जिस्टिंग बायर हैं या फिर एक एक्टिव हाउस हंटर हैं तो अपने व्यू पॉइंट्स ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, बिकॉज़ आने वाले कुछ और एपिसोड्स में मैं रिविज़िट करूंगा अपने पुराने विज़िट किए हुए प्रोजेक्ट्स को, बिकॉज़ मैं देखना चाहता हूं ऑलमोस्ट 1.5 या 2 साल के अंदर इन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या बदलाव आए हैं, वेदर जो प्रॉमिस इन्होंने करे थे वो फुलफ़िल हुए हैं या नहीं हुए हैं, या किस हद तक वो डिलीवर किए गए हैं। सो मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं फ्रस्ट्रेटेड था बिकॉज़ मैं इनके यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ 2011 से लेकर आज तक, लेकिन इनके यहाँ पर होता है क्या है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो आंसर नहीं देता है, आंसर देता है तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है वो। पहले इनके यहाँ पर निकिता थी जो CRM हेड थी, उन्होंने ऑलमोस्ट 3 चक्कर मेरे वहाँ पर लगवाए, सिर्फ एक प्रायोरिटी लिस्ट। नॉर्मली जब आप बिल्डर को पैसा देते हैं तो आप पोजेशन के लिए वेट करते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि पोजेशन के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में आपको अपना नाम डलवाना पड़ता है। आई डोंट नो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, किसने इजाद किया, कौन सा ऐसा शख्स है जिसने प्रायोरिटी लिस्ट वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो उसके अंदर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए भी ऑलमोस्ट 3 चक्कर मुझे काटने पड़े। 2018 की मैं बात बता रहा हूँ। 95% जो पेमेंट है वो 2018 तक चली गई थी, लेकिन आज 2020 हो गया, अभी भी 2 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन इनसे कंप्लीट नहीं हुई है। पंचील के जो भी ओनर्स हैं उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और CRM डिपार्टमेंट है, इनमें जितने बंदे हैं ना इनकी छटनी कर दो, बिकॉज दे आर ऑफ न्यू यूज़। आपके कुछ पैसे बच जाएंगे और वो पैसा आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए लगा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज CRM की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट रिजॉल्व करते हो। अगर रिजॉल्व ही नहीं करनी है तो फिर डिपार्टमेंट को सैलरी क्यों देनी है, निकाल दो उन्हें। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत आपको 2 जगह पे पड़ती है। एक, जब आप अपने कुछ अचीवमेंट्स दिखाना चाहते हो, उसको पब्लिकली डिस्क्लोज़ करना चाहते हो, तब पड़ती है। और दूसरी ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो उसकी बुकिंग के लिए। लेकिन आप तो जो पुराने प्रोजेक्ट है उन्हीं को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, फिर नए में बुकिंग क्यों करेगा बंदा। सो आपको अगर थोड़ी सी भी समझ हो यहाँ पर रियल एस्टेट की, तो आपने देखा होगा आम्रपाली और इस जैसे बहुत सारे डेवलपर हैं जो बिल्कुल अर्श से फर्श तक आ गए, सिर्फ अपने इसी रवैये की वजह से कि वो बुकिंग करते गए। जब तक आपके पास फंड्स आ रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आप डिलीवर करना बंद कर देते हो तब आपके पास नए बंदे आने बंद हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हेन रियल प्रॉब्लम स्टार्ट। सो इसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो अर्श से फर्श तक आ गए और उनका आज की डेट में नामो निशान भी नहीं है। सो मेरे ख्याल से अगर आप इसी ट्रेंड को फॉलो करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका भी नाम बैंकरप्सी में शामिल होगा।